हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि मूलभूत आर्थिक समस्याएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अब आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका क्या अर्थ है। हम लोग जो होते हैं, सभी लोग मनुष्य जो हैं, सभी की जो आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं और अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी हम जीविका को अपनी चलाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, उससे जो भी इनकम होती है वो इतनी नहीं हो पाती कि हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं की भी जरूरत पड़ती है। अब हर व्यक्ति अपने लिए सभी वस्तुओं सेवाओं को स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता, इसके लिए उसको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। और इसके लिए क्या होता है, जो कि हमारी जो वस्तुएं सेवाएं हैं जो हमें चाहिए, इनको कंप्लीट करने के लिए साधन भी कम है, पूर्ति के साधन बहुत सीमित होते हैं। अब आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की जो सीमितता है, यही कारण ही, ये सब चीजें ही हमारे समस्या उत्पन्न करते हैं कि हम किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने कितने साधनों का कितनी कितनी मात्रा में उपयोग करें। और इसी के लिए हमें चॉइस मेकिंग यानी कि चुनाव करने की समस्या का सामना करना पड़ता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है और इन्हीं सबसे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इन्हीं सब चीजों के बारे में, इन्हीं सब समस्याओं के बारे में हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं आज। अब जो डेफिनेशन दी गई है इसके बारे में, आर्थिक समस्या के बारे में, तो प्रोफेसर एरिक रोल ने कहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है। मतलब चुनाव की आवश्यकता, चुनाव का मतलब यहाँ पे कि हम जो भी हमारे पास साधन है, कैसे चॉइस करें कि हम इस चीज से सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरी करें। मान लीजिए हमारे पास एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, तो हम इस पर खेती करें। यदि खेती करें तो हम इस पर गेहूं का उत्पादन करें, या चावल का उत्पादन करें, या किसी अन्य फसल का उत्पादन करें, या इस भूमि के टुकड़े पर हम एक अच्छी सी बिल्डिंग तैयार करें रहने के लिए अपनी, या फैक्ट्री, क्या करें हम। ये चुनाव की समस्या हमारे पास आती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब रोल ने कहा है, एरिक रोल ने कहा है कि जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यही वह चुनाव है। और यह संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की भी समस्या है। जो भी हमने संसाधन है जिनका हमें यूज करना है, तो उनको इस तरह से यूज किया जाए कि वो सही भी यूज हो और पैसा भी ज्यादा वेस्ट ना हो और हमें प्रॉफिट हो। अब प्रोफेसर लैटविच ने भी आर्थिक समस्या की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। वही बात इन्होंने कहा है कि जो आर्थिक समस्या चॉइस मेकिंग जो है, वो क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जो हमारी मीन्स है, जो साधन है, उनको बहुत सारे यूज कर सकते हैं। तो वो उन साधनों का किस तरह से यूज करें कि जो हमारी आवश्यकताएं, जो मनुष्य की जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो किस तरह से पूरी भी हो जाए और हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा किसी भी चीज की ऐसी जरूरत ना पड़े कि हम परेशान हो। कहने का मतलब कि जो भी इनकम है उसी को यूज करके, जो भी साधन है उन्हीं को यूज करके हम अपनी सभी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक यूज करके ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सके। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। अब हम इस पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं असीमित होती है, यानी कि जो हम लोग की जो जरूरतें होती है, नीड्स होती है, बहुत ज्यादा होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन है वो बहुत कम होते हैं। और समय के अनुसार हर व्यक्ति की
आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। आज एक को संतुष्ट किया किसी जरूरत को, तो या तो वही दोबारा से वही जरूरत या नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं वाली होती है। हर व्यक्ति के लिए सभी आवश्यकताएं एक समान महत्व नहीं रखती। किसी व्यक्ति के लिए जो वस्तु जरूरी है, जो आवश्यकता जरूरी है, जो सामान जरूरी है, तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज जरूरी नहीं होती, कम महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक टीचर के लिए एक पुस्तक, एक बुक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो एक माली के लिए उसका सामान, खुरपा वगैरह, एक किसान के लिए उसकी सिंचाई के साधन। तो प्रत्येक व्यक्ति को महत्व के अनुसार आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधन सीमित होते हैं। जो हम माँ बाप देख ही रहे हैं कि जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी साधन है, जो मीन्स हैं, वो बहुत कम होते हैं, बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। अतः यह समस्या उत्पन्न होती है कि इन सीमित साधनों के सहायता से पहले कौन कौन सी आवश्यकता को पूरा किया जाए। निर्धन देश हो या धनी देश हो, सभी पर यह नियम लागू होता है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले कंप्लीट किया जाए। देश के लोगों के लिए पहले कौन सी जरूरतें। अब आता है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। जो भी साधन है उनको ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। एक साधन को हम अनेक कामों में प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका यूज हम घर में भी करते हैं, खेती में भी उसका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में भी उनका यूज किया जाता है। जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, वहां भी मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। अब हमारा आता है कि आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसी से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। यही चॉइस ऑफ मेकिंग हमारे लिए होता है कि कैसे हम अपनी इन समस्याओं को कैसे दूर करें। तो चयन की समस्या ही मुख्य आर्थिक समस्या होती है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि मूलभूत आर्थिक समस्याएं क्या हैं हमारी, किस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, क्या कारण है इनका होने का। तो मूलभूत आर्थिक समस्याएं हमारी हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या उत्पादन किया जाए, यानी कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और साधनों को किस हिसाब से बांटा जाए। ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। इस समस्या के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं कि सबसे पहले किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाए। सेकंड है कि जो जिन वस्तुओं का उत्पादन हमने करने की सोची है तो उनमें उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्योंकि साधन तो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं और प्रत्येक वस्तु का उत्पादन करना भी संभव नहीं होता है। हम केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन कर पाते हैं जिनका सबसे पहले उपयोग जरूरी होता है, यानी कि जो हमारे उपभोग में सबसे पहले आती है और जिन आवश्यकताओं को पूरे किए बिना हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है। यदि समाज में किसी भी वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो हमें उन वस्तुओं को, यानी कि उन साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन से हटाना होगा। वस्तुओं का चयन करते समय हमें यह देखना पड़ता है कि सबसे पहले किन किन आवश्यकताओं को जरूरी पूरा करना है, तो उनके लिए हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन किया जाए। उत्पादन तकनीक के चुनाव की समस्या क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि दो टेक्नोलॉजी होती है। एक तो वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम पूंजी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम श्रमिक वर्ग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे भारत देश में श्रमिक वर्ग बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी आपको पता ही है। इस वजह से हमारे यहाँ श्रमिक वर्ग सस्ते में मिल जाता है। हम यदि मशीनों का यूज करते हैं, यानी कि पूंजी का यूज करते हैं, पूंजी वाली जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो वो हमें महंगी बैठती है। तो अब हमें समाज को यह देखना है, यह चॉइस करना है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि
जो उत्पादन है वो अपने लिए किया जाए, ये नेशनल इनकम के लिए या कंट्री के लिए किया जाए। हर इकोनॉमी की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन का वितरण भी उत्पादन के इन विभिन्न साधनों के बीच में ही किया जाना होता है। समस्या के दो पहलू होते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार किया जाए, और फिर होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में राष्ट्रीय आय का वितरण किस तरह से समस्या उत्पन्न करता है। यानी कि ये सब समस्याएं हमारी सामने आती हैं। नेक्स्ट, क्या साधनों का कुशलता के साथ यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि कुशलता की समस्या भी हमारे सामने आती है। जो भी साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, और उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो वस्तुओं को हम उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए जो भी साधन यूज किए जा रहे हैं उनका इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि हमें हमारी कॉस्ट वस्तु की बहुत ज्यादा आ रही है और हमें इतना उससे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो ये मतलब वस्तु का जो उत्पादन है इस तरह से किया जाना चाहिए कि उत्पादन भी सही हो और कल्याण में भी वृद्धि हो जाए, यानी कि वेलफेयर होना चाहिए। सीधी सी बात है, उत्पादन करते समय हमें अपने प्रॉफिट को भी देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनसे आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा रहा है या नहीं, ये बाद में ही मार्केट में बेकार पड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, कि जो भी रिसोर्सेज है उनको सही ढंग से यूज किया जा रहा है। क्योंकि जो साधन होते हैं, जो मीन्स हैं, वस्तु को उत्पादन करने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, दुर्लभ होते हैं। इसलिए उत्पादन के लिए जो भी साधन है उनका इस ढंग से यूज किया जाना चाहिए कि लोगों को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि जो भी साधन जो यूज किए जा रहे हैं उन उपलब्ध साधनों से हम लोगों को रोजगार भी दिलवा पा रहे हैं या नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो कुशलता से उनका यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, ये समस्या भी हमारे सामने आती है। ऐसा ना हो कि वस्तु का उत्पादन तो कर रहे हैं इकोनॉमी में, उत्पादन क्षमता बढ़ भी रही है नहीं बढ़ रही है, ये भी तो देखना जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो माइनस में जा रही हो। उत्पादन क्षमता बढ़ने का अर्थ है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, और तभी हम डेवलपिंग की ओर यानी कि डेवलप कंट्री की तरफ जा सकते हैं, आर्थिक विकास की तरफ जा सकते हैं। और ये भी होना चाहिए कि हम केवल जितने भी हम इनकम हो रही है सारी की सारी हमारी कंजप्शन न की जाए, उपभोग न की जाए, हमें सेविंग भी करनी है, क्योंकि हमें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी उस पैसे को यूज करना है। क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।